एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है व्रज के पांचों पांच मैथ्स के पेपर्स का। अब सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। व्रज के पेपर वन का सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम लोग सेक्शन बी, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फाइव और कोशिश करेंगे आज और कल के अंदर सारे के सारे पेपर्स अपलोड हो जाएं। और एक जन का था कि सर चैप्टर नंबर 4 के भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड करें, तो कोशिश पूरी है, देखिए कहां तक पहुंच पाते हैं। सो लेट्स बिगिन, नॉट वेस्टिंग टाइम। आपके फर्स्ट टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और कोई भी डाउट रहे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, डोंट वरी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. How many times will they meet again at the starting point? मतलब अगर वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां से यहां तक एंड कर रहे हैं, तो भाई अगर एक जन 18 मिनट्स ले रहा है और एक जन 12 मिनट्स ले रहा है, तो अगर वापस कब मिलेंगे वो अगर फाइंड करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि 6 मिनट बाद अगर आप देखते हो 18 मिनट में कंप्लीट आउट, तो 6 मिनट में शायद भाई जो रवि है वो पूरा पूरा यहाँ पहुंच जाए और सोनिया नियरली अबाउट यहाँ कुछ पहुंचे। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एलसीएम ले लें, एचसीएफ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ 18 एंड सो 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 और 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम हो जाता है आपका 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट, आफ्टर 36 मिनट। देखो पेपर लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पेपर लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर दोगे तो पूरे मत नहीं, राइट इट प्रॉपर्ली। भाई सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, बट मैं फटाफट आपको सॉल्व करके खाली बता रहा हूँ, सो यू कैन गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। क्लियर? एचसीएफ ऑफ 306 इन कॉमा 675, देखो आपको फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 या ए इंटू बी, आप जो भी लिखते हैं। तो आपको एलसीएम अगर फाइंड करना है तो नंबर 1 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो 9 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो सपोज 50 12 प्लस 9, तो 9 7 जा 63, 27 तो 9 3 जा 27। तो आपको 306 इंटू 73 कर देना है, तो आपका हो जाएगा 0 7 6 42 4 7 3 21 and 3 6 are 18 1 3 3 are 9, so 8 3 3 2 2, so LCM equals to 2 2 3 3 8। so LCM आपका हो गया 2 2 3 3 8। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई देखो ये क्वेश्चंस इजी रहते हैं बट 2 मार्क्स आपको पूरे पूरे स्कोर करने का मौका मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 is 0 of 2x square प्लस, देखो 3 अगर 0 है तो p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x की जगह x इक्वल्स टू आपको सिर्फ 3 रख देना है, तो 2 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू -21। भाई 18 प्लस 3 21 होता है और उस तरफ में भेजूंगा तो -21 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज -21। नेक्स्ट, find out a when 2 is a 0 of f of x equals to ax square minus 3a minus 2। देखो 2 0 है तो x की जगह यानी p of 2 x equals to 2 रखना है, तो p of 2 आपका 0 हो जाएगा। a in bracket 2 whole square minus 3 in bracket a minus 1 into 2 minus 1 equals to 0। तो 4a minus, देखो 3 2 जा 6 in bracket a minus 1 equals to 0। तो implies 4a minus 6a plus 6 minus 1 equals to 0 implies minus 2a plus 5 equals to 0 implies a equals to minus 2a कर देता हूँ, minus 2a equals to minus 5 implies a equals to 5/2। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5/2। प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी में देखो कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। भाई लास्ट टाइम भी बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे तो जल्दबाजी बहुत की थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा शांति से जाऊं, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करें। तो कंसेप्ट पे जरूर फोकस कीजिए, हर एक चीज को ध्यान ना रखिए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। देखो ओ एपी जो है 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो देखो टोटल 50 टर्म है, यानी एन आपको दिया हुआ है 50, जिसमें से थर्ड टर्म इज A3 इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट टर्म इज A50 इक्वल्स टू 106। तो सबसे पहले तो डी फाइंड कर लेते हैं। डी इक्वल्स टू A3, सॉरी A3 नहीं करते, ए शिट शिट शिट, चलिए A50 माइनस A3 अपॉन 50 माइनस 3, दैट इज 106 माइनस 12 अपॉन 47 इक्वल्स टू 94 अपॉन 47 यानी 2। तो D आपका थ्रू 2 हो गया। तो A3 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो A आपको अगर फाइंड करना है, A इक्वल्स टू A3 माइनस 2D इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 12 माइनस 4, यानी A आपका हो गया 8। अब A आपको मिल चुका है, D आपको मिल चुका है, तो आपको फाइंड क्या करना है, बस आपको फाइंड करना है आपका 29th टर्म। तो A29 इक्वल्स टू A प्लस 28D। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला A आपका 8 है प्लस 28 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 56 यानी 64। तो A29 आपका कितना आ गया, 64 आ गया। देखो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत लो, आप हमारे ओपी फैन क्लब में मेंबर हो। अगर आप वॉच कर रहे हो तो यू आर अ मेंबर ऑफ ओपी फैन क्लब, और हम लोग ओपी डिजिटल मैथ्स के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। बस बने रहिए। आप अपना शॉर्टकट जो भी लगता है कि आपको क्या कुछ नया सीखना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा थियरम, कौन सी चीज, सुबह हम लोग अपलोड करेंगे। बस आप अपना क्वेश्चन या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, या फिर टेलीग्राम या कहीं पे भी भेज दो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। सो चलिए नेक्स्ट, फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13। देखो लास्ट से पूछा है तो पहले क्या करो, रिवर्स कर दो एपी को। एपी को रिवर्स करते हैं हम लोग। रिवर्स एपी अगर मैं लिखा है तो 253 कॉमा 13 8 एंड 3, इसके हिसाब से ए आपका हो जाता है 253, डी आपका हो जाता है 8 माइनस 13 मतलब -5। अब आपको 20th टर्म एन आपको मतलब दिया हुआ है 20, तो A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। तो A आपका 253 है प्लस 19 इंटू -5 अगर करते हैं तो 253 माइनस 45, 9 5 45, 4 5 4 गया तो 95, दैट इज इक्वल्स टू 8, 14 माइनस दैट इज 15, 13 14 मींस 158, 158। सो A20 दैट इज इक्वल्स टू 158। वापस हम लोग अगर कैलकुलेशन कर ले, 19 5 5 4 तो 95 एंड 253 माइनस 95। देखो कैलकुलेशन इसलिए डेली कर रहा हूँ कि गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 158, सो 158 A20 इक्वल्स टू 158, यानी पीछे से अगर हम लोग नंबर देखते हैं फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज हमारा 158 होता है। नेक्स्ट, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 case prizes to a student। भाई टोटल उन्होंने भाई 7 क्राइस प्राइजेस सम दिया हुआ है, सम ऑफ रुपीज 700 मतलब SN इक्वल्स टू 700 है। भाई सॉल्यूशन करने का, लिखने का तरीका अलग होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्टकट सारे का सारी चीजें, बाकी आपको सब कुछ डिटेल में अच्छे से मेंशन कर देना चाहिए सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। इज यूज्ड टू 7 केस प्राइस। भाई केस प्राइस कितना देना है, मतलब N इक्वल्स टू 7 देना है। ओवरऑल एकेडमिक इफ द ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस, मतलब टी डी जो है -20 लेस, हर प्राइस जो है 20 रुपीज है तो -20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब आपको A1 मींस जितने भी 7 प्राइसेस हैं, ये मान सकता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, सारे के सारे प्राइसेस ढूंढने हैं। उससे ज्यादा तो भाई नेगेटिव में चला जाएगा। तो SN इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं n/2 in bracket 2a plus n-1d। तो Sn आपको 700 दिया हुआ है, n आपको 7/2 है, 2a plus 7 - 1 यानी 6 इंटू डी मीन्स -20। तो ये आपका हो जाएगा भाई 700 की डिवीजन में आ जाता है 700। चलो मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ लेके जाऊं, 700 यहाँ पे 700 अपॉन 7 इंटू 2 इक्वल्स टू
2a माइनस 120, तो ये 7 का 700 ही हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120 implies 320 इक्वल्स टू 2a, मतलब हमारा a जो हो गया दैट इज a इक्वल्स टू 160। तो फर्स्ट प्राइस A1 160, A2 में 20 रुपीज कम मीन्स 140, A3 आपका हो जाएगा 120, A4 आपका हो जाएगा 100, A5 आपका हो जाएगा 80, A6 सॉरी 800 लिख दिया मैंने, 80 हो जाएगा, A6 आपका हो जाएगा 60 और A7 आपका हो जाएगा 40। भाई शायद दिख नहीं रहा होगा मेरे स्क्रीन के पीछे, बट अब आपको समझ में तो आ गया कैसे करना है। A1 आपको मिल चुका है, उसमें से 20 A7 तक आपको फाइंड करना है, तो यू विल गेट 40 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई ए बी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल है, सेंटर इज, सेंटर दिया हुआ है 2 -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 1 4। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। देखो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है मतलब सेंटर जो है मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियसली भाई सर्कल में पूरा नहीं बना रहा था बट बना देता हूँ। डायमीटर ऑफ द सर्कल मींस ए इज द मिड, मतलब 0 ओ जो है मिड पॉइंट है, तो अगर एक्स ए की वैल्यू में एक्स कॉमा वाई ले लूं तो ओ 2 -3 इक्वल्स टू ओ एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 4/2। अगर इसको इक्वेट करूं तो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई। फिर y प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3 इम्प्लाइज y प्लस 4 इक्वल्स टू -6 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -10। तो मतलब a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाते हैं 3, -10। भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो उसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। भाई आपको दो पॉइंट्स जो हैं, सपोज a -2, 2, 8, इसको 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज मैं लेता हूं P, Q और R। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो A और B का मिड पॉइंट हो गया Q, क्योंकि ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 यानी 2:1 2:2 हो जाता है Q के लिए, इट इज मिड पॉइंट। अगर Q के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मिड पॉइंट होना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपके Q जो है, Q के जो भी कोऑर्डिनेट सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे है ना, Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मेंशन करने पड़ेंगे। सपोज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो Q x2 y2 इक्वल्स टू q in bracket -2 plus 2 upon 2, 2 plus 8 upon 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये हो जाएगा q 0, 10/2 दैट इज 5। तो q के हो गए। फिर आपको क्या लगता है p इज अ मिड पॉइंट ऑफ aq। भाई p जो है aq का मिड पॉइंट है, तो p x1, y1 इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट -2 plus 0 upon 2, 2 + 5/2, यानी आपके p के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -1, 7/2। फिर उसके बाद r कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं तो r क्या हो जाएगा, r इज अ मिड पॉइंट ऑफ q और b, सॉरी b के तो मैंने लिखा ही नहीं है, qb का मिड पॉइंट हो जाएगा r, क्योंकि r उसका सेंटर मिड पॉइंट रेशियोज में है। तो r को अगर हम लोग को फाइंड करना है तो r x3, y3 इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट, देखो Q के हमको क्या मिले, 0 + 2, 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2। तो R के क्या हो जाएंगे, R इक्वल्स टू 1, 13/2। तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए P, Q, R, जो इस लाइन को या लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका मोड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज F1, ये F0 है, ये F2 है,
आपको एल चाहिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास आपका जो हाईएस्ट होता है उसका ये रहा, तो लोअर लिमिट आपका हो गया 3, एच आपका हो गया 2, और मोड क्या होता है z इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो L आपका दिया हुआ है 3 प्लस f1 मीन 16 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 14 माइनस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 32 माइनस 18, 32 माइनस 18, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 32 माइनस 18 मतलब 14 हो गया, तो 14, 2 2 जा 2 7 जा, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.2 टू 8 नियरली अबाउट, तो अप्रोक्सीमेटली 3.28 बाई डिवीजन आप चेक कर लेना। बाकी मोड आपका हो गया 3.8, मैं 2 को यहाँ पे डिवाइड करके देख लेता हूँ, 0.0, तो 2 जा 14, 6, तो 7 8 जा 56, तो यस नियरली अबाउट 0.28, आगे भी चलेगा, दैट इज वो आपका 4 आ जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड करोगे 7 आएगा, सब 4, ठीक है, बट 3.28 दो डेसिमल प्लेस तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. इन लोग ने find the mean number of plants, mean find करना है, तो देखो आपको दिख रहा है ये क्लास है, ये fi है, तो मैं xi फाइंड कर लूं, दैट इज 1 3 5 7 9 11 13, और xi fi या fi xi अगर हम लोग बोलते हैं, वेट, fi xi, this is fi number of homes, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, तो यहाँ पे अगर मैं सम करूँ सिग्मा fi आपका हो जाएगा 20, और यहाँ पे सिग्मा fi xi दैट इज इक्वल्स टू 39 40 62, 39 1 40, 40 प्लस 22 62, 62 प्लस 6 68, 68 प्लस 40, तो 108, 108 प्लस 54 दैट इज 162, फिर भी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हो। तो x बार मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा, मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे, तो इट वाज क्वाइट इजी, बाकी वो लंबा मेथड हो जाता है, बट ठीक है। तो दिस इज 16.2 अपॉन 2, दैट इज आप इसको डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 81, तो x बार इक्वल्स टू 8.1। आपका जो मीन आपको फाइंड करना था, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि मीन ऑफ दिस डेटा इज 8.1। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बेस पे है, a bag contains lemon flavored candies only, Malini takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange? देखो भाई ऑल लेमन कैंडी है, तो फर्स्ट वाला अगर हम लोग सॉल्व करें जस्ट फॉर एग्जांपल, तो भाई और लेमन फ्लेवर कैंडी में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने के चांसेस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज दैट इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन, सारे के सारे लेमन है तो लेमन ही आने वाले, लेमन फ्लेवर कैंडी आना है तो 1, so this is 0 and this is 1। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमने पार्ट बी सॉल्व किया है पेपर 1 का, इसी तरह से पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। बस आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करते रहिए और हमारे ओपी चैनल को वापस ओपी फैन क्लब के लिस्ट में शामिल कर दीजिए, आगे से आगे बढ़ाते जाइए, और इसी तरह से आगे जाकर जब गाला पेपर्स आने वाले हैं, देखो अभी पेपर सॉल्यूशंस बहुत सारे आने वाले हैं, कोशिश करेंगे आप लोग के पास जितने भी पेपर सॉल्यूशन आ जाए, बस एक पीडीएफ बना के, अच्छी पीडीएफ बनाना, देखो नीट एंड क्लीन, ताकि मैं आपको अच्छे से दे सकूं, वो अच्छी नीट एंड क्लीन पीडीएफ आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। इफ यू विश यू कैन सेंड मी द लिंक एनीवेयर, ताकि मैं उसको डाउनलोड करके फिर आप लोग के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। टिल देन जो भी है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, तबाह खैर।